माँ जी दवाई लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वहाँ ले चलो। बदली, मुझे वहाँ जाना है। माँ जी चिंता की कोई बात नहीं है, इनकी बात हो गई है समीर भैया से। समीर भैया कह रहे हैं कोई फिक्र की बात नहीं, प्लीज माँ। ऋषि, मुझे वहाँ जाना है। जब तक उन दोनों को अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे वहाँ जाना है। माँ जी मुझे वहाँ जाना है। माँ जी, माँ जी आराम आपको करो। ट्रैवल करने के लिए मना किया है डॉक्टर ने, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। मैं आपकी अमर भैया से बात करवाती हूँ। तो अचानक आपने रियलाइज किया कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं? जी। तो आप बताएंगे कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हुए कैसे? जी? मैं गाड़ी के ब्रेक्स की बात कर रहा हूँ। वो किसी ने फेल किए होंगे तभी तो फेल हुए होंगे ना, अपने आप तो नहीं फेल हुए होंगे। आपका मतलब है कि किसी ने हमारे गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए थे? लेकिन किसने? ये तो आप बताएंगे ना मिस्टर शास्त्री। मैं ये कैसे बता सकता हूँ? और भला हमारे गाड़ी के ब्रेक्स कोई क्यों फेल करेगा? किसी से आपकी ऐसी दुश्मनी जो आपकी वाइफ की, या आप दोनों की जान लेनी चाहे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। किसी ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। तो फिर गाड़ी के ब्रेक फेल हुए कैसे? ये गाड़ी तो आपकी नहीं, किराए की है। Exactly, लेकिन वो गाड़ी तो मैं पिछले 2 दिन से चला रहा था। इनफैक्ट जिस दिन वो गाड़ी मैंने हायर की थी, उस गाड़ी को लेकर मैं मार्केट तक गया था, तब तो सब कुछ ठीक था। यानी कि गाड़ी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मार्केट से होटल लौटने और होटल से नागपुर के लिए निकलने के बीच में हुआ है। मैं क्या कह सकता हूँ, गाड़ी है, कभी कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है ना। वैसे ये जानबूझकर भी हो सकता है। I don't know and I don't think so, क्योंकि मैंने और मेरी वाइफ ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर कोई क्यों हमारी जान लेने की कोशिश करेगा? ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है मिस्टर शास्त्री, जहाँ इंसान के रूप में बहुत सारे बिच्छू भी रहते हैं जो किसी को भी सिर्फ इसलिए डंक मारते हैं क्योंकि यही उनके स्वभाव में होता है। एनीवेज, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन मिस्टर शास्त्री। मैं अपनी रिपोर्ट को अभी होल्ड पर रखता हूँ और तभी सबमिट करूंगा जब मुझे लगेगा कि आपकी गाड़ी की सारी जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है। उनका फोन तो डेड आ रहा है। एक कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपकी समीर भैया से बात करवाती हूँ। बाबूजी, वैशाली का फोन है। देवयानी ने कराया होगा। हाँ बाबूजी, दरअसल माँ यहाँ पर आने की जिद कर रही हैं। मैं बात करता हूँ। हेलो। हेलो समीर। अरे देवयानी, समीर नहीं, मैं सुबोध बोल रहा हूँ। कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? कैसा है अंबर और कैसी है नियति? माँ बोलते आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम ठीक कह रही हो, यहाँ पहुँचते ही हमें तुम्हें फोन करना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, तुम तो जानती हो ना हॉस्पिटल का माहौल। यहाँ पहुँचते ही आदमी को कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन तुम चिंता मत करो, अंबर को बस मामूली सी चोटें आई है। और मेरी नियति, वो कैसी है? नियति वो नियति अंदर है। वो ना डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे हैं, तो जैसे ही चेक करके बाहर आएंगे वो हमें बताएंगे। मैं तुम्हें तुरंत फोन कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्या डॉक्टर अभी तक देख रहे हैं? अरे इतनी देर से क्या कर रहे हैं डॉक्टर? उन्हें अब तक क्यों नहीं पता चल रहा है कि वो कैसी है? हे भगवान। देवयानी,
हे प्रभु, अब कोई नया दुख मत देना जिसे हम सहन न कर पाए। डैड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? बेटा, जैसे ही कोई नर्स या डॉक्टर बाहर आएगा ना, हम उससे पूछेंगे। नियति की रक्षा करना भगवान। वो जैसे ही ठीक हो जाएगी उसे मैं माता रानी के दर्शन के लिए लेकर जाऊंगी। भगवान जाने ये लोग अंदर कर क्या रहे हैं। डॉक्टर साहब, नियति कैसी है? नियति ठीक तो है ना डॉक्टर? देखिए, इस एक्सीडेंट में चोट बहुत ज्यादा गहरी लगी है, बट बाय गॉड्स ग्रेस हमने मिसेस नियति शास्त्री को तो बचा लिया है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। संभालिए अपने आप को। शायद भगवान की यही मर्जी थी। अभी मिसेस नियति को हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, आप लोग जाकर मिल लीजिएगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नियति का गुनहगार मैं हूं पापा। उसकी एक खुशी की भी रक्षा नहीं कर पाया डैड, जबकि नियति ने कहा था कि घूमने का असली मजा बस में ही आता है। मतलब मैं इडियट हूं जो तुम्हें गाड़ी में लेके जा रहा हूं, वो भी तुम्हारा ड्राइवर बनकर? मैं ड्राइवर के कंधे पर सर रखकर मैं खिड़की से पहाड़ों का नजारा देख पाऊंगी? नहीं ना, वो तो मैं बस या ट्रेन की सीट्स पर बैठकर ही ले सकती हूँ ना। तो क्या करूं, गाड़ी वापस कर दूं? Not a bad idea. Not a bad idea। सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें मेरी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है? अच्छा, अगर तुम्हारी ड्राइविंग पर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं रोज तुम्हारी बाइक के पीछे बैठकर ऑफिस जाती। हाँ, कहाँ 2 व्हीलर कहाँ 4 व्हीलर। अब तुम मेरी खिंचाई करो और कुछ नहीं। तो कह दो कि तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर और मेरी ड्राइविंग पे पूरा भरोसा है। ये कहने वाली बात है अंबर। तो बस बात खत्म। तुम्हें पहाड़ों के नजारे देखने ना मेरे कंधे पे सर रखकर, तो तुम देख लेना गाड़ी के विंड स्क्रीन से। समझी सिली गर्ल? चलो। वो गाड़ी में नहीं आना चाहती थी, ये तो मैंने जिद की और मेरी वजह से वो गाड़ी में आई। अगर हम गाड़ी में नहीं आए होते तो हमारा बच्चा, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है पापा। अंबर, तुम अपने आप को खामखा दोष दे रहे हो। देख अंबर, देख, इस तरह से अपने आप को क्यों कोस रहा है? तो तुझे थोड़ी ना पता था कि तेरी गाड़ी के साथ इस तरह का एक्सीडेंट होगा। देखो बेटा, अपने आप को कोसना बंद करो।
ये तो विधि का खेल है बेटा। जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, यही तो जीवन का अंग है बेटा। इसलिए खुद को कोसना बंद करो। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। होने वाले बच्चे को बेटा खोकर अगर तुम्हारा ये हाल है तो जरा उस मां का सोचो। इस वक्त नियति को तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है, तभी तो तुम उसे संभाल पाओगे बेटा। हाँ? और फिर तभी हम सब तुम्हारी मां को संभाल पाएंगे। हे प्रभु, मेरे अंबर और मेरी छोटी को कोई तकलीफ मत देना, रक्षा करना प्रभु। माँ जी, माँ जी आइए, मैं आपको सोफे तक ले चलती हूँ। आप बहुत कमजोर हो गई हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं मंजली, उतनी कमजोर भी नहीं हुई। उसके लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। रात बीत गई है, एक फोन तक नहीं आया है। अरे किसी को चिंता ही नहीं है कि कोई फिक्र में मरा जा रहा होगा। मंजली जी, तुम ही फोन कर लो, क्या पता वहां पे कोई फोन उठाता भी है या नहीं। जी शायद वहीं से हो। हेलो हेलो ऋषि। भाभी, भाभी सब ठीक तो है ना? नियति तो ठीक है ना? हाँ नियति ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। नियति को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, पर अब भी हम लोग मिल नहीं पाए उससे। सोचा तुम लोगों को पहले फोन करके बता दें। माँ जी से कह देना फिक्र ना करें, मैं बाद में फोन करती हूँ। जी भाभी। माँ वहाँ सब ठीक है, नियति बिल्कुल ठीक है, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। भाभी कह रही थी नियति को अभी वार्ड में शिफ्ट किया है। एक बार भाभी नियति से मिल लेंगी ना, तो उसके बाद हमें फोन करेंगी और एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसी है नियति, वो सब बताएंगे हमको। आप फिक्र मत करें माँ। माँ से बात हुई तेरी? क्या कहा उनसे? क्या कहती समीर, कह दिया कि सब ठीक है यहाँ पर। तुमने बहुत समझदारी का काम किया, जो इस वक्त तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया। पर कभी ना कभी तो बताना होगा ना, तब क्या होगा। इसीलिए हमें धैर्य से काम करना होगा। यही है उसका कमरा, लेकिन कोई भी उसके सामने जाके रोएगा नहीं, क्योंकि जो बच्चा हमने खोया है उसका अफसोस तो हमेशा मन में रहेगा ही, लेकिन भगवान ने एक जिंदगी को बचाया भी है। इसलिए जो दुख है, जो अफसोस है, उसे मन में रखो और जो बचा है उसकी खुशी जाहिर करो। तभी हम नियति को संभाल पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं ना? आइए। नियति लाज का चल
पिता के घर से पति के घर तक नियति, एक उड़ता पल रस्मों के दीवारों दर तक जा। नियति तुम ठीक हो ना? कितने युगों को जी लेती है। अंबर, तुम ठीक हो ना? हाँ नियति, मैं ठीक हूँ। तुम लेटी रहो। नियति, बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है भगवान का, तुम ठीक हो। अरे दीदी, अब क्यों रो रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी देखो हम दोनों बच गए। मैं लकी हूँ जो इनकी बीवी हूँ। इनके रहते मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। है ना पापा? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। भैया, महाबलेश्वर से जब आ रहे थे ना, तो बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर आ रहे थे सबके लिए। शिव जी का प्रसाद, बच्चों के लिए गिफ्ट्स। पता नहीं एक्सीडेंट में बचे होंगे कि नहीं। बचे हैं क्या? समीर बेटा, हम डॉक्टर से पूछ के आते हैं कि डिस्चार्ज कब मिलेगा। अंबर, घर के इतने लोग यहाँ पर हैं, तब तो मम्मी जी को भी पता चल गया होगा ना कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। पता है। न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति। क्या कभी ये सुलझेगी ये उलझी नियति।